एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वो ये चाह रहा है कि वो उसके अपने गोल्स हैं। तो कह रहा है कि मेरे पास पैसे और वो पैसे मैं बैंक में नहीं रखना चाहता, इन्फ्लेशन है जो हो जाए, मेरा मनी की वैल्यू ना हो। इन सारी चीज़ों को सामने रख के अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको कुछ नंबर ज़रूर रन करने चाहिए। मैंने आपको एक बहुत नॉर्मल सा एक बताया कि ये जो रेवेन्यू बेस्ड मेथड के ज़रिए से हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक और मिसाल लेता हूँ, बहुत कंजर्वेटिव मेथड है जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है, प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है और 1 करोड़ के प्लॉट के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है और ये जो प्लॉट है ये 7 मरले का है। नॉर्मल ये जो अभी हमारी सोसाइटीज़ बन गई हैं, यहाँ पे 250 स्क्वायर फुट से लेके 225 स्क्वायर फुट का एक मरला ये अब बना रहा है, 250 फुट से 225 का, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो नॉर्मली हमारे जो 7 मरले के जो प्लॉट हैं वो उनकी एक रफ कैलकुलेशन बनती है तकरीबन 30-60 या 30/55। हाँ, ये नॉर्मल बनती है। कहीं पे ये कहीं पे 30-60 स्क्वायर फुट, हाँ कहीं पे ये 8 मरले कंसिडर होता है, कहीं पे ये 7 मरले, ठीक है। तो अगर ये 1800 इस तरह 2 बनेगा, हाँ अगर ये 2 स्टोरीज डाल दी तो ये तकरीबन 3600 बन गई। इस 3600 के अंदर हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ हमारी मुमटीज होती हैं, कुछ अंडर वाटर टैंक्स होते हैं। तो तकरीबन ये जो 7-8 मरले का घर है ये हमारा कोई 38 से लेके 4000 स्क्वायर फीट तक बन गया, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन ये आ गई कि हमने प्लॉट के अगेंस्ट के ऊपर 4000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, ये पता लग गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्लॉट की कीमत निकालेंगे और प्लॉट की कीमत आप प्लॉट के अंदर वो सारी प्राइसेस ऐड कर दें कि आपने प्लॉट परचेज किया, उसके अगेंस्ट कमीशन क्या दिया, उसकी ट्रांसफ़र के लिए आपने ट्रांसफ़र फीसेज जो दी और फिर जो टैक्स पे किया, प्लस आपने पोजीशन की फ़ीस दी, आपने ड्राइंग्स बनवाई। ये सारी प्राइसेस ऐड करने के बाद लेट्स से हमारी प्राइस आ रही है 10 मिलियन, 1 करोड़, ठीक है। तो आप 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे कवर्ड एरिया के साथ जो बिल्डिंग बन रही है 4000, ठीक है। तो अगर हम 1 करोड़ को डिवाइड करते हैं 4000 के साथ तो वो हमारा फिगर बन रहा है तकरीबन 2500। ये 2500 रुपये पर स्क्वायर फुट लैंड की कॉस्ट हमें पड़ रही है इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमने एक फिगर निकाली, ठीक है। अब आज थोड़ी सी इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, हमारे रेत बजरी सीमेंट सरिया सब कुछ। तो नॉर्मली हमें जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है वो 45 से लेके 5200 पर स्क्वायर फुट पे आती है, डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की चीज़ें लगाना चाहता है। तो हम अगर कंप्लीट उसमें सब कुछ है, सब कुछ है उसमें, फर्नीचर, हाँ खाली घर की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग फिनिशिंग आपको एंड में चाबी मिले आज के दौर, ठीक है। तो अगर मैं 5000 रुपये का लेट तो 2500 वो आया और 5000 ये आया, 7500 रुपये पर स्क्वायर फुट हमें इसे पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बनती, ठीक है। इसके अंदर अगर आप ये भी ऐड करें कि चलें लेट से अगर मैं बना रहा हूँ और मेरे एक दिन की कॉस्ट है, 1 महीने की कॉस्ट है और मैं अगर 6 महीने 8 महीने के अंदर ये घर मुकम्मल करता हूँ तो मैं अपनी अगर एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं अपनी कॉस्ट भी इसमें अपने ओवरहेड्स भी मतलब 2 लाख रुपया पर मंथ जो भी हर बंदे की अपनी कॉस्ट है। तो ये एक और तरीका है जिसके जरिए से आप किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेज कर सकते हैं। आपको पता लगे कितने का बनेगा, यानी इससे आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे आपने घर लेना था और वो आपका इमोशनल ही डिसीजन था, लेकिन आप इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट के मेथड से आप ये जान सकते हैं कि अगर ये घर मैं खुद बनाऊं, खुद प्लॉट लूँ, हाँ टाइम टेकिंग है, 8-9 महीने साल लग जाएगा, लेकिन मैं कितने पैसे सेव कर सकता हूँ और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो। तो ये दूसरा तरीका है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक रेवेन्यू मेथड हो गया, ये हो सेकंड है रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एक तीसरा था जो मार्केट वैल्यू चल रही है, जो लोग कहते हैं इतने का प्लॉट बिका, एनालिसिस जो हम करते हैं, एग्जैक्टली वो तीसरा जो हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हमने अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर तरीका ये है कि हम ये कम से कम दर्जे में ये तीनों मेथड्स के ज़रिए से किसी भी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके और उसका एक मीन ले लें। वहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर मैं अच्छे रिटर्न चाहता हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे मुनाफा जो मिलता है मुनाफा बाइंग के ऊपर मिलेगा ना कि सेलिंग के ऊपर मिलेगा, ये भी सोचना पड़ेगा।